नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सालासा टेक्नो स्टॉक के बारे में। सालासा टेक्नो स्टॉक में आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अब इस तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह क्या रहेगी, आने वाले Q3 रिजल्ट्स पर दोस्तों क्या कंपनी डिविडेंड बोनस पे आउट करने जा रही है या नहीं, तो इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी लगातार दोस्तों इस पर एक्सपर्ट की जो राय निकल के आ रही है इस स्टॉक के ऊपर, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। पर उससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन के लिए मिलने वाली है। आज की क्लोजिंग 13 रुपये 90 पैसे पे देखने को मिली है। पर यहाँ पे अगर बात करें आज के सेशन के टॉप इंट्राडे प्राइस की, तो 14 रुपये 26 पैसे आज के सेशन की टॉप प्राइस हमें देखने को मिली है, जो काफ़ी शानदार है। अब भले क्लोजिंग जो 13 रुपये 90 पैसे पे देखने को भले मिली हो, पर रिटर्न्स कहीं ना कहीं आज के सेशन में काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। रैली जो रही है दोस्तों 11% तक की भी रैली आज के इंट्राडे में देखने को मिली है। वहीं पिछले 5 मार्केट सेक्टर में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे फिर से वही उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव की जो प्राइस रही है लास्ट सेशन की, तो वो यहाँ पे 12 रुपये 77 पैसे तक भी हमें गिरावट नजर आई है लास्ट सेशन के ऊपर। लास्ट क्लोजिंग की अगर हम बात कर ले तो 12 रुपये 74 पैसे पर लास्ट सेशन की क्लोजिंग रही थी, प्रीवियस क्लोजिंग मिली थी। अब यहाँ पे इस अपडेट पर देखने को मिल रही इस स्टॉक के ऊपर सबसे शानदार लगातार दोस्तों रिटर्न, पहली चीज़ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि रिटर्न ये स्टॉक काफ़ी तेजी में देता हुआ नजर है। क्योंकि FI होल्डिंग 15 रुपये से कम कीमत वाली इस स्टॉक की तूफानी तेजी, क्योंकि इसमें FI की जो होल्डिंग अभी बनी हुई है उस पर अगर बात कर ले तो 6.5% की FI की होल्डिंग है, प्रमोटर्स की 55% की नजर आ रही है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें कंपनी की बेसिक फंडामेंटल की, बेसिक डिटेल में देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 साल में ये कंपनी ऑलरेडी दोस्तों पहले ही 1100% का रिटर्न दे चुकी है। अब शुक्रवार यानी कि आज के कारोबारी सेशन पर काफ़ी शानदार तेजी भी हमें नजर आई है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो रिटर्न है वो लगातार दोस्तों मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिले हो, पर कंपनी लगातार दोस्तों पिछले टाइम में अगर बात करें प्रमोटर्स की तो 55% की रिटर्न रही है। पर वहीं अगर चर्चा करें तो अभी कंपनी का जो डेटा रहा है वो लगातार अब दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी के विदेशी निवेशक थे वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल जो निवेशक थे वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। पर पिछले रिजल्ट्स के मुकाबले कहीं ना कहीं दोस्तों इस पे वीक पॉइंट ये देखने को मिले हैं कि पिछले अब Q1 और Q2 रिजल्ट्स की अगर खासकर अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिला है कि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों खत्म हुई है, यानी कि डाउन हुई है। उसी के साथ साथ FI के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कंपनी का दामन छोड़ने का काम किया है, और DI का तो दोस्तों पहले से लंबे वक्त से कभी देखने को मिला ही नहीं था। अब यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग जो रही है वो कहीं ना कहीं वापस इंक्रीज हुई है, और पब्लिक होल्डिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी के वीक पॉइंट फिर से सामने नजर आने वाले हैं। क्योंकि नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स भी अगर देखें तो यहाँ पे 4,66,241 नजर आ रहे हैं। वहीं अगर लास्ट Q1 की अगर बात करते हैं तो Q1 में इससे कम थे, पर उसके पहले Q4 की अगर बात करते हैं तो Q4 में अच्छे थे, और उसके बाद वापस Q1 में डाउन हुए, फिर वापस Q2 में अपग्रेड हुए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो सिलसिला रहा है वो काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अब आज की सेशन की दोस्तों अगर बात करें, आज के सेशन का जो डेटा रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। पर दोस्तों भारतीय बाजारों ने एक बार फिर से जो निराश करने का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि आज के सेशन में अगर सालासा टेक्नो की वॉल्यूम अगर देखते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर की वॉल्यूम रही है, जिसमें से खासकर जो डिलीवरी रही है 28% के आसपास की डिलीवरी रही है, और लगभग 76 लाख शेयर होल्ड किए गए हैं निवेशकों में। अच्छी डिलीवरी के तौर पर डेटा काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। पर कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं उनका फिर आउटलुक्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो अभी लास्ट ईयर का जो डेटा निकल के आ रहा है कि एनुअली जो डेटा देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एक बार फिर से जो गिरावट थी वो देखने को मिली थी। पर लास्ट टाइम दोस्तों अब ये रिकवर होती हुई तेजी से नजर आ रही है। ये डेटा कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, और आने वाले रिजल्ट्स में इसकी जो शानदार रिटर्न्स हैं वो फिर से नजर आ सकती है। अब भले लास्ट Q1 और Q2 रिजल्ट्स का जो डेटा हो वो कहीं ना कहीं काफ़ी अंतर्जनात्मक हो, पर कंपनी की शानदार डेटा फिर से देखने को मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। अभी कंपनी के दोस्तों कुछ एनालिसिस में अगर देखते हैं, कुछ वीक पॉइंट अगर देखते हैं, तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से दोस्तों सबसे वीक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 3.40 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। और लास्ट रिजल्ट के अंदर दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग रही है 1.2% काफ़ी नीचे गई है, यानी कि कम हुई है। अब कंपनी लास्ट 3 सालों में इक्विटी पर रिटर्न भी 12% कम पे आउट कर रही है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, तो कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए अभी तक जो डिविडेंड बोनस तो अभी दोस्तों फाइनल अनाउंस किया नहीं है। पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो लास्ट टाइम बोनस अनाउंस हुआ था वो दोस्तों
4:1 के हिसाब से कंपनी ने लास्ट टाइम बोनस इशू किया था। अब इसमें देखने को ये मिला था कि ये 2 फरवरी को, यानी कि इसी टाइम दोस्तों जो लास्ट टाइम रिजल्ट आया था Q3 का, तो उसी Q3 रिजल्ट्स में कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की थी। तो उम्मीद ये देखने को मिल रही है कि Q3 के इस रिजल्ट में अगर कंपनी फिर से बोनस अनाउंसमेंट कर देती है तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक काफ़ी शानदार रैली आ सकती है, जिस प्रकार लास्ट रिजल्ट पर भी कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी। तो इस बार भी दोस्तों उम्मीदन जो डेटा है वो यही लग रहा है कि कंपनी डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंसमेंट कर देती है, तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए भी एक अच्छी उम्मीद के तौर पर कंपनी का जो डेटा है वो खरा उतर सकता है। फिलहाल जो फाइनल अपडेट ये नहीं है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया। आउटलुक के तौर पर मैंने दोस्तों जो डेटा है वो सजेस्ट किया है। बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।